सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम एस एक्सेल क्या होता है। व्हाट इज एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल इज ए फुल फीचर्ड स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर। एम एस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, यानी वर्ल्ड में मिलियंस आदमी, ठीक है, मिलियंस पीपल देखता है इसको, वर्क करता है इस पे, ठीक है। ए स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट्स। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट्स है जिसको कि सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ ए पेपर लेजर शीट। लेजर किसको बोलते हैं? जेन्युइन जो भी हम बनाते हैं, जैसे कि टेली में जो भी एंट्री करते हैं वो क्या होता है? एक लेजर शीट होता है। तो उसी लेजर शीट के हिसाब से कि कौन सा किस में जाएगा, इस हिसाब से हम एक बना सकते हैं पेपर पे। उसको क्या बोलते हैं? लेजर शीट बोलते हैं। जो हम लिखते हैं ना ऊपर से नीचे तक, ऊपर में नेम लिख दिए, फिर राम श्याम मोहन सोहन जो भी लिखते हैं वो क्या है? लेजर शीट है, ठीक है। which consists of from saving time to alter and manipulate the data without worrying about the size of data for general application, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये टाइम को सेव करता है, टाइम को बचाता है, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हम कम समय में कर सकते हैं इस पे। जैसे कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो टाइम लगेगा, इस पे टाइम नहीं लगता है, कैलकुलेट फटाक से हो जाता है, ठीक है। इन एक्सेल इंटर द डाटा इन द वर्कशीट, ठीक है। एम एस एक्सेल में जो डाटा इंटर करते हैं वो कहाँ पे? शीट पे करते हैं, वर्कशीट पे करते हैं। विच इज ए लार्ज प्लानिंग फॉर्म मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज, यानी कॉलम्स और रो जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, कम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आसानी से एक ही पेज में वर्क कर सकते हैं, एक ही पेपर में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। द वर्कशीट इन टर्न्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू वर्कबुक। वर्कशीट का जो ग्रुप होता है उसको वर्कबुक बोला जाता है। जैसे कि हम कुछ भी सेव करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एक्सेल ओपन कर लें, एक्सेल ओपन कर लिए तो इसमें जो यहाँ नीचे एक्सेल ओपन कर लिए, यहाँ नीचे दिखता है सीट, ठीक है। अब इसमें हम ज़्यादा सीट भी लेंगे, कितना सीट भी लेंगे तो वो सारा एक ही वर्कबुक में आएगा। वर्कबुक क्यों बोलते हैं? वर्कबुक देखिए इसका नाम क्या है? बुक वन यानी वर्कबुक, ठीक है। काम करते हैं किसमें? बुक वन में ही ना, भले ही अलग अलग सीट है, ठीक है, तो सारा सीट मिला के एक वर्कबुक बन जाएगा, जितना भी सीट है, ठीक है। तो जितना भी सीट रहता है उसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें सीट्स रहता है इसीलिए। उसके बाद बेसिक स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट। MS Excel इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर। MS Excel क्या है? पॉपुलर स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो बोल लीजिए, ठीक है, दैट हेल्प्स यूजर टू इंटर कैलकुलेट, ये मदद करता है यूजर को कैलकुलेट करने में, मैनिपुलेट करने में। उसके बाद एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स, एनालाइज भी करने में, ठीक है, नंबर को एनालाइज करने में ये मदद करता है। ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स अलाउज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन एन explicit and concise manner, as well as performing calculation with mathematical functions। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, ठीक है, यानी डाटा इसमें हम बना सकते हैं
एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जो भी मैनर प्रॉब्लम रहता है उसको ये सॉल्व हो जाता है इस पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम फार्मूला गलती लिखते हैं तो बताता है फार्मूला, अगर फार्मूला का नाम गलती दिए तो नेम लिखाता है, रेंज गलत दिए तो रेंज दिखाता है, जो भी रहता है गलती बताता है। विथ मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन के साथ ये वर्क करता है। इफ यू चेंज एनी डाटा इन द स्प्रेडशीट में कोई भी डाटा अगर हम चेंज करते हैं, एक्सेल विल ऑटोमेटिकली अपडेट। एक्सेल क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर लेता है पूरा डाटा को। जैसे कि अगर हम कुछ रेंज हम चेंज किए, जैसे कि अभी हम देखते हैं एक्सेल में, एक्सेल ओपन कर लिए और इसमें हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, कुछ भी टाइप किए। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर लिए, तो ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब अगर हम इधर कुछ भी चेंजिंग करें, अभी 206 है, ठीक है, इसको हम 40 कर देते हैं तो यहाँ पे 201 हो जाता। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक मॉडिफाई कर लेता है ना। देखिए ऑटोमेटिक ये बदल लिया, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसको अपडेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अपडेट द कैलकुलेशन को अपडेट कर लेता है। दैट यूज द चेंज डाटा, इसका उपयोग डाटा को चेंज करने में होता है, यानी जो भी डाटा रहता है उसको चेंज करने में इसका उपयोग होता है। द चार्ट्स एंड ग्राफ्स प्रेजेंट इन द प्रोग्राम प्रोवाइड एन एडिशनल वे, यानी चार्ट और ग्राफ को अलग तरीका से डिस्प्ले करता, दिखाता है। वे टू डिस्प्ले द डाटा, डाटा को दिखाता है, ठीक है, अलग तरीके से। चार्ट क्या होता है, एक अलग सा प्रकार, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम कुछ भी बनाए हैं, इसको अगर हमको दिखाना है अलग तरीका से तो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम रिकमेंडेड चार्ट, ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स खुला, ठीक है। तो ये कॉलम चार्ट हम ले लिए ऐसे करके। तो जो भी देखिए, जो भी हमारा डाटा था उस हिसाब से हमारा दिखा दिया। अगर अच्छा डाटा रहेगा तो अच्छा से दिखेगा, ज्यादा डाटा रहना चाहिए, ठीक है। तो चार्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद चार्ट हो गया। उसके बाद वर्कशीट और स्प्रेडशीट। वर्कशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। वर्कशीट देखिए, टोटल शीट और स्प्रेडशीट, टोटल शीट दोनों तो एक ही है। अब कहते हैं द वर्कशीट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। वर्कशीट क्या होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सेल। एक्सेल यूज करने के लिए प्राइमरी होता है स्प्रेडशीट या वर्कशीट, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। विच अलाउ यू टू लिस्ट एंड एनालाइज द डाटा। डाटा को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्कशीट है या नहीं, उस आगे देखते हैं। ए वर्कशीट इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, यानी हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स मिला के एक वर्कशीट या स्प्रेडशीट बना हुआ होता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट कंटेंट, एमएस एक्सेल में वर्कशीट कंटेंट जो होता है वो क्या, कितना रो रहता है, 10,48,576 रो होता है। एंड कॉलम्स कितना रहता है, 16,384 कॉलम रहता है। उसके बाद इधर आते हैं, इच इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम जो मिला हुआ रहता है उसको सेल बोलते हैं, यानी रो और कॉलम मिला के एक सेल का निर्माण होता है। वेयर डाटा कैन बी स्टोर ए स्प्रेडशीट, डाटा कहाँ स्टोर होता है, स्प्रेडशीट में, उसको रेफर कर देते हैं, रेफर टू द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में रेफर कर देते हैं यानी सेव कर देते हैं। पैकेज एंड वर्कशीट रेफर्स टू द वर्क फाइल, यानी वर्कबुक जिसको बोलते हैं, वर्क फाइल में
क्रिएट हो जाता है विद द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के द्वारा। टोटल सेल्स कितना रहता है? ये 17 अरब में है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्कबुक क्या होता है? ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कबुक क्या होता है? तो वर्कशीट का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। इससे पहले ही हम समझा चुके हैं। दैट इज लिंक्ड टुगेदर एंड अलाउज यू टू वर्क एंड स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेटेड डाटा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम इसमें जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं विथ ए सिंगल एक्सेल फाइल, एक ही एक्सेल का फाइल में। बाय डिफॉल्ट ईच वर्कशीट, यानी एक वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट कितना सीट रहता है? इन एक्सेल 2016 में कंटेंट 1 वर्कशीट, यानी एक वर्कशीट रहता है, एक सीट रहता है। दैट कैन बी एक्सेस बाय टैब्स, टैब से एक्सेस करते हैं जिसको भी एडिशनल अगर लेना भी हो, ठीक है, सब कुछ। डिस्प्ले अलोंग द बटन रहता है टैब्स में ही ऑन द स्क्रीन पे। द वर्कशीट कैन कंटेंट चार्ट्स एंड मैक्रोज टू, चार्ट्स और मैक्रो दिखाता है यूजिंग सेपरेट वर्कशीट, अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज द वर्क मीटर, यानी काम के हिसाब से। जैसा अगर हमको मैक्रो विजुअल करके बनाना है, यानी विजुअल बेसिक बनाना है, तो वो भी हम इसमें एक्सेल में बना सकते हैं, वर्कबुक को बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं रो में। रो क्या होता है? इन ए स्प्रेडशीट द रो इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल स्पेस। रो किसको डिफाइन करता है? हॉरिजॉन्टल स्पेस को अक्रॉस द विंडो में, जो खुला हुआ रहता है विंडो, उसमें। इच रो इज असाइन ए रो नंबर। रो को असाइन किससे कर सकते हैं? रो नंबर से। जैसे कि रो नंबर क्या होता है? लाइक 1 2 3 4 जो भी रहता है वो क्या है? रो का हेडिंग होता है, यानी रो का नाम हुआ वो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इस हिसाब से। एंड सो ऑन दिखाता है। द डिफॉल्ट रो हाइट, रो का हाइट बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? 12.75 पॉइंट रहता है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द हाइट ऑफ रो, मैक्सिमम लिमिट कितना रहता है हाइट का? रो का हाइट 409.5 पॉइंट्स, ठीक है। 547 पिक्सल में रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स में आते हैं। कॉलम क्या होता है? इन ए स्प्रेडशीट द कॉलम्स इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेस, यानी वर्टिकल स्पेस जो लेता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप टू बॉटम। रो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट रहता है, लेफ्ट से राइट डायरेक्ट जो सीधा लाइन रहता है उसको रो बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जो रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। ऑफ द विंडोज, विंडो में each columns is assigned a column letter। कॉलम को जो हम असाइन करते हैं यानी पहचानते हैं कैसे? लाइक ABCD, यानी A से जो भी Z तक या उससे आगे भी जो भी रहता है वो सारा कॉलम हेडिंग के नाम से, यानी ABCD क्या है? कॉलम हेडिंग है, कॉलम को उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अप टू XFD, लास्ट क्या है? XFD होता है। और टोटल कितना कॉलम होता है? 16,384। उसके बाद इच कॉलम वेट, उसमें हाइट होता है, इसमें वेट इज लिमिटेड टू 255 कैरेक्टर, यानी उसमें कितना लिखा सकता है? तो 255 कैरेक्टर्स। द डिफॉल्ट कॉलम वेट बाय डिफॉल्ट कितना रहता है इसका हाई वेट? तो 8.43। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा जितना करना हो, ठीक है। उसके बाद कॉलम हो गया। उसके बाद सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्प्रेडशीट। सेल
बेसिक है स्प्रेडशीट के लिए। ए सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम्स एंड दिस, यानी रो और कॉलम मिला के जो निर्माण होता है उसको सेल बोलते हैं। इससे पहले ही समझाए थे। इंटरसेक्शन गिव द सेल ए यूनिक एड्रेस, ठीक है, उसका एक यूनिक एड्रेस भी बनता है सेल का, जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम लेटर एंड द रो नंबर, यानी कॉलम लेटर और रो नंबर को मिला के ए सेल कैन content a numerical value, cell content numerical value, a formula or text entry. इस cell can hold up to 32,767 कैरेक्टर, यानी उसमें कितना टाइप कर सकते हैं एक सेल में 32,767 कैरेक्टर। ओनली 1024 विल बी डिस्प्ले इन द सेल। देखिए रहता तो टाइप तो उतना कर सकते, बट दिखाएगा कितना, ज्यादा से ज्यादा 1024। यू कैन व्यू ऑल द कैरेक्टर इन द फार्मूला बार। सारा कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, फार्मूला बार में सारा कैरेक्टर दिख जाएगा, बट इसमें सिर्फ उतना ही दिखेगा। उसके बाद ब्लॉक। ब्लॉक किसको बोलते हैं, और सबसे पहले सेल का जो नाम रहता है वो देख लेते हैं, वो कहाँ होता है। देखिए जैसे कि ये है, ये क्या है, एक सेल का नाम है, इसका नाम B और 4, इसका नाम क्या हो गया B4। नेम बॉक्स में B4 दिखता है ये, तो वही चीज है कि सेल जो होता है वो नाम से इंडिकेट रहता है, जो कि कॉलम और रो को मिला के बनता है। तो B3, तो ये हो गया इसका नाम, इसका नाम क्या हो गया B3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए ब्लॉक, यानी रेक्टेंगल में जो रहता है वो क्या है, एक ब्लॉक है, एक एरिया है। इट इज डिफाइंड बाय द एड्रेस, वो एक एड्रेस डिफाइन करता है, जो कि हम दिखाए, नेम एड्रेस या जो भी होता है, ठीक है। रेंज जो होता है वो एक एड्रेस है ऑफ द टू सेल्स के बीच में जो एड्रेस रहता है उसको, यानी A1 से B2 तक, ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। टू सेल इनटू द अपोजिट कॉर्नर, यानी पीछे वाला कॉर्नर, और ये जब भी सेलेक्ट करता है वो कॉर्नर में ही सेलेक्ट करता है ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो ये जब भी सेलेक्ट करता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक में शो करता है। होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड यूजिंग द एरो की, शिफ्ट की और एरो की दबाने से ये सेलेक्ट होता है और दिखाता भी है। एंड द माउस से भी कर सकते हैं। मार्क ए ब्लॉक ऑफ सेल, जैसे कि देखिए दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ क्या करते हैं, माउस से यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। देखिए जब भी ये होता है रेक्टेंगल में ही से सिलेक्ट होता है, जैसे भी करेंगे रेक्टेंगल ही रहना है इसको, ओवल या और कुछ नहीं हो सकता है। कीबोर्ड से भी करके दिखाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए, राइट नेविगेशन की, डाउन नेविगेशन की, तो जो भी होगा वो रेक्टेंगल में ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। वंस ए ब्लॉक इज सिलेक्टेड यू कैन मूव, कॉपी, डिलीट, यानी एक बार अगर हम सेलेक्ट कर लिए तो उसको हम मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट द ब्लॉक, और इस अल्टर द डिस्प्ले ऑफ इट्स, यानी कुछ भी, ठीक है, इट्स कंटेंट। तो जो हमको दिखाना है, छुपाना है, जो करना है सारा हम सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद रेंज ऑफ सेल, सेल का रेंज, जो दूरी जो होता है उसको। ए रेंज ऑफ सेल इज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर एरिया, यानी ये जो हम रेंज ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ये जो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए, ये क्या एक रेंज है।
ये क्या है, B3 से E3, यानी B3 कॉलम E3, ये क्या है, एक रेंज है, दूरी है, ठीक है। ये रेक्टेंगल में बना बट एक दूरी है, ठीक है। एरिया बोलिए, रेंज बोलिए, रेंज मीन्स दूरी होता है, ठीक है। Group of cell must be from rectangle box in a border to be valid entering the address of first cell, यानी दिखाएगा जो, वो कौन सा दिखाएगा, जैसे कि अगर हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ, B3 से E3 तक, बट दिखा क्या रहा है, एरिया में क्या दिखा रहा है, B3, ओनली B3 दिखाएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल ऑफ द रेंज, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक जो रहता है उसको रेंज बोलते हैं, स्पेसिफिक ए रेंज। उसके बाद कंटेंट वैल्यू, यानी जो भी रहता है, डाटा विथ इन ए सेल इज कॉल्ड ए कंटेंट वैल्यू, यानी जो भी डाटा हम सेव करते हैं सेल में, जितना भी सेल में हम डाटा एंट्री, जैसे कि मार्कशीट बना लिए, वो क्या एक कंटेंट वैल्यू है, ठीक है, इन सेल। These can include text, इसमें क्या सब जुड़ा हुआ रहता है, टेक्स्ट, जो कि राम श्याम मोहन सोन लिखते हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल बोलता है दशमलव वाला नंबर, यानी कि जैसे 2.50, 5.50, ठीक है। तो ये होता है डेसिमल नंबर, जो कि 1 2 3 4 ये सारा डेसिमल नंबर है। डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम होगा यहाँ पे, सुधार लीजिएगा। डेट एंड टाइम, करेंसी, परसेंटेज एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन, नोटेशन है, ठीक है। तो ये सारा दिखाता है उसमें कंटेंट वैल्यू में। जैसे कि अगर हम जैसे कि डेट डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है, तो डेट शो नहीं करता है, उसके बदले में उसका वैल्यू शो कर देता है, तो उसको डेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कंटेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला एंड फॉर्मूला बार, फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला बार क्या होता है। तो ए फॉर्मूला इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, वैल्यू का जो सीक्वेंस रहता है उसको फार्मूला बोलते हैं। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस जिसमें दिया जाता है नेम फंक्शन, नेम फंक्शंस और ऑपरेटर्स दैट प्रोवाइड ए न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जिटिंग वैल्यू, यानी मौजूदा वैल्यू से। ए फार्मूला डिस्प्ले नंबर ऑन द स्क्रीन, फार्मूला क्या करता है, स्क्रीन पे नंबर दिखाता है। एंड द फार्मूला बार विल शो दैट एग्जैक्टली स्टोर्ड इन, यानी एग्जैक्टली जो फार्मूला दिए हैं वो दिखेगा। एंड एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का भी रेंज दिखाता है फार्मूला बार में ही। जस्ट लाइक द फार्मूला यूज्ड, द फार्मूला बार इज आल्सो यूज्ड फॉर एडिटिंग द सेल्स कंटेंट। सेल्स कंटेंट अगर हमको बदलना है वो भी बदल सकते हैं। एज नंबर इफेक्टिंग द फार्मूला चेंजेज, क्या कर सकते हैं, फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। द फार्मूला वैल्यू विल आल्सो चेंज, फार्मूला वैल्यू को प्राय हम बदल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि देख लेते हैं फार्मूला वैल्यू कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि अभी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ देखिए ये हम कैलकुलेट किए हैं, तो हम मान लीजिए कि इसको हम यहाँ नहीं, यहाँ दे दीजिए। कैलकुलेशन तो सेम है, रेंज वैल्यू भी सेम है। अगर हम यहाँ पे 85 दे देते हैं तो उसको ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वैल्यू बदलना पड़ेगा, यहाँ पे E2 भी देना पड़ेगा। चलिए हम सिर्फ E2 ले लेते हैं, कॉमा देके E2। अगर हमको बारी बारी करके लेना है तो E2 देंगे, नहीं तो कॉलन देके, यानी C2 की जगह पे E2 दे देते तो भी हो जाता। इससे क्या होता है, तो D2 में भी अगर कुछ लिखते तो वो भी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब कैलकुलेट कर दिया। तो ये क्या है, एक रेंज है, दूरी है, ये है रेंज, इसको दूरी बोलते हैं, जो कि सिलेक्शन हुआ,
ठीक है, ये हो गया फार्मूला। चलिए, और ये जो दिखा रहा है जिसमें, इसको फार्मूला बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए, a number affecting the formula changes, the formula value will also change, formula value प्राय चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद शीट टैब एंड स्क्रॉलिंग बटन, शीट टैब किसको बोलते हैं, ठीक है, और स्क्रॉलिंग बटन किसको बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। शीट टैब्स appears at the bottom, यानी टॉप में नहीं रहता, ऊपर में नहीं रहता है। शीट टैब जब भी रहता है बॉटम में रहता है, नीचे में रहता है, जो कि आगे का फिगर में दिख जाएगा, ठीक है। जो कि शीट 1 शीट 2 रहता है, उसी को हम शीट टैब बोलते हैं। बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडोज विल नेम ऑफ शीट 1, इसका नाम क्या रहता है, शीट 1। तो यू कैन गो टू अनदर शीट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट, यानी दूसरे शीट में जाने के लिए सिर्फ दूसरा शीट लेके क्लिक करना होता है। द स्क्रॉलिंग बटन appears टू द लेफ्ट ऑफ द टैब, स्क्रॉलिंग बटन जब भी होता है वो लेफ्ट को स्क्रॉल करने के लिए होता है, वो राइट में ही रहता है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ द टैब दे ऑल्सो यू टू स्क्रॉल मोर क्विकली एंड इजीली, यानी तुरंत और आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। थ्रू द सीट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इससे स्क्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ। बट ये जो लेफ्ट है, इसको सीट को अगर स्क्रॉल करना है, जैसे कि अगर हम एक से ज़्यादा सीट ले लेते हैं, 2 सीट ले लिए, 3 सीट ले लिए, यानी ज़्यादा सीट जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सीट लेने के लिए शिफ्ट साथ F11 लेते हैं, ढेर सारा सीट हो गया। अब हमको सीट 1 में जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ से हम आगे पीछे जो भी होता है, यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो पीछे करके हम सीट 1 पे क्लिक करते हैं, हम सीट 1 में आ गए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का सीट स्क्रॉलिंग है, ठीक है, जबकि दिखाता भी है। देखिए यहाँ से स्क्रॉल टू द लास्ट सीट, यानी लास्ट सीट पे जाने के लिए हम यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑल सीट्स, सारा सीट्स देखने के लिए, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बजटिंग, यानी और सब कुछ जो भी होता है, ठीक है, वो सारा हम यूज कर सकते हैं MS एक्सेल में। उसके बाद एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का एडवांटेज क्या होता है, एक्सेल 2000 इज एन एडवांस कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट। सबसे पहले जो आया एक्सेल 2000, वो क्या था, एडवांस था कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट, यानी कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट के लिए। द कॉम्बाइंस इमेंस पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीला होता है, यहाँ पे दूसरा चीज यूज किया गया है। The major advantage of using any computer-based spreadsheet are perform both simple and complex calculation. Simple और complex, यानी नॉर्मल और एबनॉर्मल जो भी होता है वो वर्क होता था। क्रिएट एंड एडिट फार्मूला डाल सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस
और स्प्रेडशीट फिल्टर कर सकते हैं डाटा को, स्प्रेडशीट को। चार्टिंग डाटा इन वेरियस फॉर्मेट्स, वेरियस फॉर्मेट में हम डाटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डाटा बना सकते हैं। कॉपी एंड मूव डाटा, डाटा को कॉपी और मूव कर सकते हैं। दूसरा जगह ले जाना हो तो मूव कर देंगे, अगर यहाँ भी हो वहाँ भी तो कॉपी कर लेंगे। फॉर्मेट एंड सेटअप वर्कशीट्स फॉर प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा से, प्रिंट का भी ऑप्शन देता है। अच्छा, उसके बाद इसमें आते हैं यूज द फॉर्मूला एंड फंक्शन फॉर डाटा मैनिपुलेट, डाटा मैनिपुलेशन, यानी फंक्शन और डाटा को हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूला को। जैसे कि कुछ भी उसको दिखाना नहीं है फॉर्मूला, उसके लिए बहुत कुछ है। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी हमको कहाँ सेव करना है ये भी मैनेज कर सकते हैं। डाटा एनालाइजिंग, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। जैसे इंपोर्ट करना है तो एक्सेस का फाइल हम एक्सेल में ले आ सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट यानी बाहर करना है, ठीक है, तो जिसमें हमको एक्सपोर्ट करना हो कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्रूफिंग टूल्स भी रहता है, ग्रुप भी रहता है। वैलिडेटिंग डाटा, डाटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। इन टाइप्स इन एक्सेल एंड एक्सेस टेबल, किसको वैलिडेट करना है तो एक्सेल और एक्सेस टेबल को। यूज ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का उपयोग क्या होता है। सम ऑफ द कॉमन यूज, स्प्रेडशीट का एक हिसाब से कॉमन यूज है ऑफ स्प्रेडशीट आर सेल्स एंड कॉस्ट एनालिसिस, सेल्स एंड कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं। सेल्स फॉरकास्टिंग, यानी सेल्स का भी रिपोर्ट रख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, इंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर, टेक्स्ट और नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। डाटा रिप्रेजेंटिंग बाय चार्ट, चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या ओपनिंग प्रोसेस है देख लीजिएगा, ये दूसरा तरीका है ओपनिंग प्रोसेस का, ये रन है, ठीक है। उसके बाद ये फिगर है, किसको क्या बोलते हैं, ये सारा, ये इसको फाइल मेनू बोलते हैं, ठीक है। ये सारा रिबन है, ठीक है, रिबन या टैब जो भी बोलिए। क्विक एक्सेस टूल बार तो ऊपर रहता ही है, टाइटल बार ऊपर वाला जिसमें बुक 1 लिखल रहता है, तो ये इंडिकेट किया हुआ है। फार्मूला बार अभी बताए थे, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ये एड्रेस बार है, ठीक है, नेम दिखाता है, जहाँ का भी रहेगा उसका लोकेशन दिखाता है कि ये B5 में है, D4 में है, कहाँ पे है। तो ये सिलेक्शन अभी D4 में है, इसलिए इसका नाम D4 बता रहा है, तो उसको एड्रेस बार बोलते हैं, एड्रेस दिखाता है। इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से जो ये जो लाइन है इसको रो बोलते हैं। तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए इस फिगर में। अब वर्कशीट टैब किसको बोलते हैं, यही शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो है इसी को वर्कशीट बोलते हैं। स्टेटस बार, यही जो नीचे वाला एरिया है इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ से हम फिर कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।